टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बुआ अज़हर का नाश्ता रेडी है। जी बेटा। सामने बेटा वो तुम्हारे चाचू है ना महबूब साहब, उनका नंबर चाहिए, वो उनका शुक्रिया अदा करना है। अच्छा बाबा, मैं अभी ला कर देती हूँ। साहब आप चाय के साथ क्या लेंगे? नहीं बस चाय। साहब कुछ तो ले लें। आप सिर्फ चाय बना दें। ये लीजिए बाबा। थैंक यू बेटा। क्या नंबर है? 0321 0321 25 25 85 85 185। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, खबर अर्ज कर रहा। जी जी, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो आपने जो कल रात मेहरबानी फरमाई है उसका शुक्रिया अदा करना था। नहीं जी नहीं जी। अखबार में क्या लिखा है? अखबार में जी मैं अभी देखता हूँ। एक बार आपका शुक्रिया और बड़ी नवाज़िश जी। अल्लाह। क्या लिखा है? बाबा क्या बकवास है, ये तो कुछ और ही लिखा है। अजहर, स्टोरी अखबार में छप गई। व्हाट? जी, बाबा नीचे पढ़ रहे हैं। अजीब अजीब बातें लिखी हैं उसमें। क्या लिखा है? यही के चंद अमीर बच्चों ने नशे की हालत में एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार के उसकी जान ले ली, और उस लड़की जिसके बैग में से मंशियात बरामद हुई, उसके घर वाले रिश्वत देकर उसको घर ले गए हैं। नाम तो नहीं लिखा ना? कॉलेज का नाम और लड़की का नाम दोनों लिखा है। क्या बकवास है ये? हेलो जी अम्मी। जी वो कल अखबार में। लेकिन बाबा, मैं ज़ोहर को जाकर उसके पैसे तो देकर आ जाऊँ ना। अजहर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दफ्तर में फ़ोन करो अकाउंटेंट को, उसे कहो कि ज़ोहर के अकाउंट में वो रकम शिफ्ट कर दे, बस। बुरी बात होगी बाबा, भाई को जाना चाहिए। अच्छा जाइए भाई, अब ये बताएंगी क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा मतलब ये नहीं था। आज को जलील भाई जिंदा होते तो ये अखबार, ये मीडिया का मसला ये चुटकी बजाते हुए हल कर देते। क्या बैठे बिठाए की मुसीबत आन पड़ी है। अरे ये हमारे घर की जो खवातीन है, ये सारी गलती उनकी है। हम लोग तो घर से बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में। सब हमारी गलती है? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्यों, भाई और भाभी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुझे पता था सामिया को इस मामले में घसीटना जरूरी है। तुम भी हद करती हो अलीना। मैं जो करती हूँ गलत करती हूँ, सही तो सिर्फ सामिया करती है। हाँ तो सामिया, तुम दोनों खामोश नहीं रह सकते? शर्म आनी चाहिए। ऐसे मौकों पे तो गैर भी साथ देते। तुम तो घर वाले हो, क्या हो गया तुम लोगों को? स्टूपिड। इस मामले को हल करने के लिए मुझे किसी न किसी से राब्ता करना पड़ेगा। बाबा मैं मैनेजर को बोल रहा हूँ, वो ज़ोहर को उसके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। क्या पढ़ रही हो? बिजनेस स्टडीज। लिस्बा, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? देखो, पैसों की बात नहीं है, लेकिन जो बदनामी हमारे खानदान की हुई है ना, तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा है।
तुम्हें पता है आज तुम इस शहर की मशहूर हस्ती हो? क्या मतलब? तुम्हारा नाम और तुम्हारे कॉलेज का नाम अखबार में छपा है। What? Are you on drugs? नहीं आपा, वो तो अहमद ने मेरे बैग में। प्लीज ये कहानियां मामा और बाबा को सुनाया करो, जो ये बिलीव करना चाहते हैं कि तुम्हारा सामान जो बैग से निकलता है वो भी तुम्हारा नहीं है। और तुम इतनी मासूम कब से बन गई? किसी ने तुम्हें कुछ बोला और तुमने बिलीव कर लिया? अब क्या होगा आपा? आई डोंट नो अलिशबा। आई एम सॉरी आपा। जी बहन, अजहर बता रहा था कि जोहेर नहीं आके तो सारे मामले को संभाला, वरना बात बढ़ भी सकती थी। पुलिस वालों को तो आप जानती ही हमारे यहाँ की। बहुत शुक्रिया बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आए ना किसी दिन आप, और जोहेर को भी ज़रूर साथ लाइएगा। जी, अल्लाह हाफिज़। इस तरह तो आप बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। देखिए, अलिशबा गाड़ी नहीं चला रही थी जी, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो बच्चा गाड़ी में बैठा होगा उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो उसका भी नाम काट देंगे आप स्कूल से? हमें भी अफसोस है जो बच्चा मरा है जी, वो ड्रग्स उसकी नहीं थी। अखबार वाले तो बात का बतंगा बनाते हैं। क्या हुआ? प्रिंसिपल साहिबा मेरे मुंह पे फोन काट दिया, और इससे पहले मेरे सामने उसकी जबान नहीं हिल सकती थी। हौल वाला। तो चाहती क्या है वो? डोनेशन दे दीजिए, वही जो हमेशा होता है। अब वो स्कूल का बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा। चारों को फिलहाल उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और अहमद को बिल्कुल स्कूल से निकाल दिया है। बेचारा, उसका तो पूरा साल बर्बाद हो गया। तो दे दे डोनेशन। अरे दे दूंगा डोनेशन, उन्हें भी दे दूंगा। पहले पुलिस वालों को खिलाया है, फिर अस्पताल वालों को खिलाया है, अब स्कूल वालों को खिलाओ। ब्लडी हेल, हर आदमी खा रहा है यार। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानता हूँ, बल्कि मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। सब गड़बड़ हो गई यार। ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं, बड़ा हीरो बनने निकली थी ना। शट अप राही। अब सिगरेट पियो ना, क्यों नहीं पी रही हो? यू नो व्हाट, यू डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। मैंने बोला था अहमद वगैरह की कंपनी से दूर रहो। मैंने सुना है कि अहमद इज नो लॉन्गर इन कॉलेज। मिसेस खान ने अगर मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया तो मैं तो ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगी। कोई कॉलेज मुझे एडमिशन नहीं देगा। लोग प्राइवेट भी ए लेवल्स करते हैं। बाबा इज नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ दिन तो नाराज रहेंगे ना। मम्मी और बाबा भी बात नहीं कर रहे। वेल, आपने हरकत ही कुछ ऐसी करी है। अलिशबा, तुम्हें बाबा नीचे बुला रहे हैं। कैसी हैं आप? परेशान। तुम कैसे हो? मैं ठीक। अलिशबा को भी डांट पड़ेगी ना? जाहिर सी बात है राहील, ऐसी बातों पे प्यार थोड़ी किया जाता है। बहुत परेशान है वो। हमें भी बहुत परेशान कर दिया उसने। आई होप कोई सबक सीख जाए वो। सबक तो सीख गई है। आई होप सो राहील। हम सब उसकी पढ़ाई के बारे में इतने परेशान हैं। मैं भी। इतने ड्रामेबाज हो तुम। थैंक यू। मैं मशवरा दो, अब मैं क्या करूं? सारी जिंदगी जो ख्वाहिश तुम लोगों ने की मैंने पूरी की। इतनी मेहनत करके इज्जत बनाई थी, वो एक लम्हे में बर्बाद कर दी तुमने। अब नहीं करूंगी। क्या नहीं करोगी? क्या एक्सीडेंट करके लोग नहीं मारोगी? चरस और शराब नहीं पियोगी? वो लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ नहीं घूमोगी? किस चीज की माफी मांग रही हो? अब मैं सारी जिंदगी तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता।
यकीन एक दफा टूट जाए तो फिर जोहेर के सामने मेरी बेइज्जती, पुलिस वालों के सामने मेरी बेइज्जती, तुम्हारे स्कूल वालों के सामने बेइज्जती, इसके ससुराल वालों के सामने बेइज्जती, 2 टके की इज्जत कर दी मेरी। छोड़े बाबा, जो होना था वो तो हो गया। अब इन सब बातों से क्या फायदा। इस साल तुम एग्जाम्स दोगी और पूरे के पूरे अपने 6 पेपर्स, अंडरस्टैंड? देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। जी बाबा, जैसा आप कहें। जी बाबा। जाओ अपने कमरे में। You actually listened to my show. Yes. I'm impressed. Alishba. अलिशबा, राहिल जा रहा है। लिशबा, बाय राहिल। सॉरी, आई थिंक उसको डांट पिटी है ना। अच्छा चले, कहाँ? नीचे। तुम जाओ। मैं अकेला नहीं जा रहा, आज मुझे सही समझ आया। I'm glad. अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन हो तुम? बाबा, ये राहिल है, अलिशबा का दोस्त। सुनो मियाँ, तुम जो कोई भी हो, आइंदा इस घर में नहीं आओगे, समझ गए तुम? अम्मी समझाए बाबा को। बेटा, बाबा जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। और राहिल बेटा, आई एम सॉरी, लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर तुम इस घर में आना जाना छोड़ दो तो बेहतर होगा। जी, खुदा हाफिज़। बाबा, ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। इनफैक्ट मैं इसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अलिशबा भी ऐसी लड़की नहीं थी, उसको भी तो तुम ही पढ़ाती रही हो ना। खैर, इस घर में कोई लड़का नहीं आएगा, ना तुमसे मिलने ना अलिशबा से मिलने, समझ गई तुम? वो जोहेर मियाँ है। हाँ आओ आओ बेटा, अच्छा क्या तुम आ गए। वालेकुम सलाम। जी, अलीना ने कहा था कि आप लोग घर में, तो मैं चला। दफ्तर नहीं गए यार? आप लोग भी तो नहीं गए? ओह कल जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आपकी रकम ट्रांसफ़र हो चुकी होगी। जी हाँ, सुबह सुबह रकम भिजवा के आपने मुझे ये याद दिला दिया कि मैं अब तक आप लोगों का कोई नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहरहाल वैसे अब सारा मामला ठंडा हो गया। बाइक वाले लड़के के घर वालों को भी सब्र आ गया, पुलिस वालों को भी अच्छा खासा माल मिल गया, और मीडिया वालों को कुछ ख़ास मसाला नहीं मिला इस स्टोरी में, तो अब परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो ना कि परेशानी कितनी हुई है सबको। वाह भाई, बड़ी तैयारी हो रही है। माइंड योर ओन बिजनेस सामिया। नहीं नहीं, आई एग्री। मंगनी टूटने के बाद भी अगर कोई आप ही के बारे में सोचता रहे, इसका अपना मज़ा है, और इसके लिए थोड़ा बहुत मेकअप ज़रूरी है। सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते। मैं जानती हूँ। देखो सामिया, मेरे मामलों में दखल मत दो, तुम बहुत पछताओगी। सुनो, अजहर को ऊपर भेज देना। सच्ची बात तो ये है कि बाबा अभी तक संभल नहीं पाए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और वैसे भी अलिशबा इनकी चहेती बेटी जो है। जी, आई नो दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या बेटा तुम आ गई। मैं जोहेर से भी यही कहने वाला था कि जोहेर, तुमने जो अब तक इस घर में तोहफे भिजवाए हैं वो तुम्हें वापस ले जाने होंगे, क्योंकि जब तक रिश्ता पक्का ना हो जाए हम लड़कों वालों से कोई तोहफा कबूल नहीं करते।
भाई आपको भाभी बुलानी है। अच्छा ज़ोहैर, मैं भी आता हूँ। वैसे आपका वेट थोड़ा बढ़ नहीं गया है? हाँ, सब यही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अब मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा मेरी गाड़ी कब आ रही है? 2 हफ्ते में। आई एम सो एक्साइटेड। आपको पता नहीं है ये मेरा फेवरेट कलर है। रियली? यू नो ये कलर मिला भी बड़ी मुश्किल से। आज तुम्हारा रेडियो शो नहीं था? आज नहीं। बेटा अलीना, ज़रा जाके किचन में तो बुआ से बोलो कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करे। पापा बाहर पुलिस आई है। क्या? हमें भी आपका ख्याल है, बात मीडिया तक नहीं पहुंचती तो हम गोल कर देते हैं, लेकिन अब तो ज़ोहैर साहब को सारी बातों का इल्म है। आप यकीन करें, आपकी बच्ची खुदा की कसम हमारी बहन की तरह है। लेकिन क्या करें सर, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ना ही मेरी बच्ची वो कार चला रही थी और ना ही वो मनशियात उसकी, वो तो धोखे से किसी ने उसके बैग में रख दी। देखें जी, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे आदमी हैं। हम दिन में 100 बंदे पकड़ते हैं जिनके पास से मंशियात बरामद होती है, लेकिन उनमें से एक भी ये नहीं कहता कि ये उसकी। देखिए मेरी बात सुने आप। सुने, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया। जो मामला आसानी से हल हो जाए उसमें उलझना अक्लमंदी नहीं है। आप यकीन करेंगे कि मैं यहाँ आपकी बेटी को उठाने आया था। लेडीज़ पुलिस है मेरे साथ, लेकिन मैं सिर्फ ज़ोहैर साहब के मुंह को वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे मोहसिन हैं और ये जो कहेंगे वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मुझे ये बताइए कि सारे मामले को ख़त्म करने में कितने पैसे लगेंगे? 5 तो हम दे चुके हैं। खुल के बात कर, क्या करना? देखें जी, वो 5 तो घर वालों को ठंडा करने के लिए थे। एक बंदा मरा है, मंशियात बरामद हुई है, ये केस दबाना इतना आसान नहीं। कम से कम 20-25 तो लगी। 20-25 लाख? क्या कह रहे हैं आप? तुझे पता कौन है ये मेरे होने वाले ससुर हैं, समझा? और सर जी, ये हमारे भी बुजुर्ग हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें कोई तंग ना करे। तो ठीक है, फिलहाल मेरी ज़बान पे ये बात ख़त्म कर और पैसे शाम को मुझसे ले ले। नहीं, 20 लाख हम नहीं दे सकते। किस बात के? 1 मिनट आप रुकें, मैं बात करता हूँ। इधर आ, मेरी बात सुन, उठ। बाबा, बाबा, ये इतना बड़ा केस तो नहीं था जो पुलिस ने बना दिया। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ोहैर भाई, काम हो गया। अंकल की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अच्छा है ना, इसलिए तो हम आए थे। अब आपका काम तो हो गया, अब कुछ हमारा भी हो जाएगा, तुझे भी खुश कर दूंगा मैं। अच्छा सुन, 3 दिन के बाद एक फ़ोन कॉल कर लेना। आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे काम हो जाएगा, ठीक है? जो ये दें वो पकड़ के बाकी हमसे ले लेना। ताबेदार है सर जी, आप हमारा इतना ख्याल कर रहे हो, जैसा आप हुक्म दोगे वैसे ही होगा। ठीक है, तो अब निकल, मैं नहीं संभालता हूँ। सर जी, चाय तो पी लूँ। अरे यार, ये ले, चाय के साथ कुछ खा भी लेना। जाओ चल। जी हो, शहजादे हो आप। अरे कोई बात बनी? क्या कह रहा था वो? कहेगा क्या, पैसे मांग रहे थे और क्या? मैं तो कहती हूँ पैसा दे दिला के छुट्टी करें, जान छुड़वाएं। पता है कितने पैसे मांग रहे हैं वो? कितने? कितने? सुने, कुछ पैसे तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं। कितने पैसे पड़े तुम्हारे पास? लाख रुपए तक तो होंगे। 1 लाख? हाँ। 25 लाख मांग रहे हैं वो। क्या? जी। किस बात के? इस बात के कि इस वक्त हम मजबूर हैं और हर शख्स हमारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता है। मेरा तो बस नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। कहाँ फंस गए? तो ज़ोहैर से बात की आपने? वो क्या कह रहे हैं? अभी बात करूंगा ज़ोहैर से। अलीना बता रही थी कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऊपर तक? हमसे ये नीचे वाले नहीं संभल रहे हैं और ऊपर वाले तो इनके भी बाप हैं। क्या सारे हम ही मिलने थे? महबूब साहब से बात करता हूँ। कौन? अरे सामिया के चाचू, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। कुछ करो,
प्लीज़ कुछ करो, मेरी बच्ची की जान इस झंझट से छुड़ा दो। देखो कैसे कुमला गया उसका चेहरा। फिक्र ना करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। आपा, पुलिस वाले तो घर तक आ गए। अहमद के घर तो कोई भी नहीं गया था। आपा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी वजह से हमें एक ऐसे आदमी के एहसानात लेने पड़ रहे हैं जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती। उसे पुलिस स्टेशन किसने भेजा? मैंने। ये लोग मेरी सिचुएशन और ख़राब कर रहे हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है। जी हाँ, और अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जुहेर जैसा चालाक आदमी हम सबको मजबूर कर रहा है ताकि मैं उससे शादी करूं। बुआ भी यही कह रही थी। बुआ भी ना। पापा बाबा तो मुझे कभी भी घर से निकलने नहीं देंगे। मैं होती तो मैं तुम्हें कमरे से ना निकलने देती। बस करें आपा, हर वक्त डांट खा खा के। आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। बुआ, ये जुहेर क्या अपने घर नहीं जाएगा? हमारे काम के लिए तो आया है। काम खराब ही ना हो जाए कहीं। अल्लाह ना करे। वैसे वो जो पुलिस वाला था ना, वो तो जुहेर के कदमों में गिरा जा रहा था। कदमों में गिर रहा था? मगर क्यों गिर रहा था? जानने वाला होगा। मुझे तो यकीन नहीं आता। क्यों? दाल में कुछ काला है। अच्छा बनाया है, थैंक यू। पुलिस हमारे केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही? बाबा, उन्हें सिर्फ पैसे नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं। यार 5 लाख, 5 लाख क्या छोटी रकम होती है? 5 लाख रुपए हम दे चुके हैं और ये 100 रुपए पे जान देने वाले पुलिस वाले, इनकी हिम्मत देखो, हमारे घर तक पहुंच गए। खैर 20 लाख रुपए का तो कोई सीन नहीं है, उन्हें हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं। अरे मैं 1 टका नहीं दूंगा, 20 लाख तो बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने एक्सीडेंट किया है वही दें। पैसे नहीं लगेंगे, ये सब जुहेर का ड्रामा है। क्या कह रही हो तुम? जुहेर इतना घटिया आदमी लगता तो नहीं है। बेटा, आजकल किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लगता तो है घटिया आदमी। बेटा पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि जुहेर घटिया आदमी है या नहीं। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, सब सामने आ जाएगा। क्या क्या सामने आ जाएगा? यही कि ऊँट किस करवट बैठता है। अलिशबा, अलिशबा, आ रही हूँ भाभी। अलिशबा, इतना सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला, और इतने सब परेशान हो गए कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा तुमसे बात तो कर ली जाए। अब बात करने को रह ही क्या गया भाभी? ऑल्दो मेरी गलती थी, लेकिन वो चर्च मेरी नहीं थी। मैं तो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाती। मुझे फंसाया गया है। लेकिन कौन कर रहा है ये साजिशें? हैं कुछ मेरे कॉलेज फ्रेंड्स। यकीनन, वरना मैं भी सोचूं कि अलिशबा और सिगरेट, ये नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। अच्छा चलो छोड़, जो कुछ भी हो गया, मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, तो मुझे दोस्त भी समझ सकती हो और तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। थैंक यू भाभी। टेक केयर। आपको वाकई जुहेर पर भरोसा है? डू आई हैव अ चॉइस? क्या करूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं
कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। वैसे तुमने उस पुलिस वाले की शक्ल देखी थी? कैसा अजीब सा आदमी लग रहा था वो। आपने सुहेर की शक्ल देखी है? वो अजीब नहीं लगती? पसंद भी तो तुमने ही किया है उसे। बाबा से इज्जत करके मंगनी की थी। अरे उससे अपने घर में कोई चौकीदार ना रखे। अब इतना भी बुरा नहीं है वो, बहुत प्यार करता है मुझसे। शादी करूंगी तो पूछेगा, सिर्फ रेडियो छोड़ना पड़ेगा। तो तुम उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ रही हो क्योंकि वो तुम्हें रेडियो करने से मना कर रहा है? हाँ, ये और भी बहुत सारे वजूहात। यू आर टोटली मैड, टोटली मैड। खैर, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? अब सोने के इरादे हैं। गुड नाइट भाई। हो गया, अल्लाह हाफिज़। महबूब भाई, आप खुद सोचिए, 25 लाख मजीद, ये रकम कोई छोटी रकम तो नहीं है। जी हाँ, 5 लाख तो दे चुके हैं ऑलरेडी। वो जी यूनिफॉर्म में ही आया था पुलिस वाला, वो शहनशाह नाम था जी हाँ उसका। सर वो बदबख्त तो लेडी पुलिस भी साथ लाया था। आप देख लीजिए महबूब भाई, बड़ी टेंशन है यकीन जानिए, और इज्जत के लाले पड़े हुए। बड़ी नवाजिश। जी जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे जी। बुआ खाना दे दें। अरे बेटा तुमने खाना नहीं खाया? किसी ने बुलाया ही नहीं खाने पे। अरे बेटा, आज सबने अलग अलग खाना जो खाया, घर में इतनी टेंशन चल रही है। हम तो बेटा बस दुआ ही कर सकते हैं। पता नहीं इस घर को किसकी नजर। बुआ मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अब बेटा ये तो तुमसे हो नहीं पाएगा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं नहीं तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को लाते हैं। वो पुलिस वाले गए? अरे हाँ, चला गया कमीना। उस कमीना भला बताओ, 25 लाख रुपए मांग रहा था। उसके पूरे खानदान ने भी 25 लाख रुपए देखे। पता नहीं ये सारा नजला मुझ पे ही क्यों गिर रहा है। अहमद को तो 2 लाख पे छोड़ दिया। अल्लाह करे उसके हाथ टूटे, उसके मुंह में छाले निकले, बखत के पेट में इतना दर्द हो कि बाथरूम से उठ ही ना पाए। अरे साहब का तो दिल ही बंद हो गया था जब उसने इतने सारे पैसे मांगे। भला बताओ, हराम खा खा के तुमने उसका पेट देखा था? नहीं, आपने देखा था क्या? जाहिर है, अब अपना पेट घर पे तो छोड़ के आया नहीं था, साथ ही लाया था। पिक्चर कहीं का लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया आपको पुलिस वाला। अरे हटो, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। पूरे अच्छा घर को परेशान कर देती है। छोड़े ना बुआ, मुझे खाना तो दे दें। अच्छा तुम चलो, हम तुम्हें खाना देते हैं। जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। हाँ सामिया भी ठीक है, बच्चे हैं ना, मैं क्या करूँ। खावर क्या हुआ?